पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी लाइट की। वी हैव टेकन अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। लाइट होती क्या है, ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है, एंड वी हैव सीन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होता कब है, ओके, एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर कर ली थी। इस चैप्टर में हम कुछ आगे का पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टार्टिंग विद इमेजिंग बाय मिरर। देखो मिरर इमेज बनाता कैसे है, ठीक। वी हैव सीन मैनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ अवर ड्रेसिंग टेबल, हमें अपना पूरा फेस नजर आ जाता है जबकि ड्रेसिंग टेबल आधी होती है ना, या हमें अपना फेस भी नजर कब आता है। वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स को हम जिसे देखना चाहते हैं हम आसानी से देख सकते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा होता क्यों, राइट। सो देखो होता क्या है कि एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ओके, सो अब देखो ये होता कब है ना, तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ये सारी चीजें कब होती है। तो सपोज देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, दिस इज अ मिरर, मिरर आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एम। सो ये जो पर्सन है, अब देखो ये देखेगा कैसे, तो हम सामने खड़े हैं, तो यहां से एक लाइट रे जाएगी सीधी इसके सामने इस तरह से, ओके, और एक लाइट रे क्या होगी यहां से ऐसे जा रही होगी, ये रही, है ना। तो आप देख रहे हैं ये जो लाइट रे जा रही है ये हमारे हेड से जा रही है, और ये जो हमारी एक लाइट रे जा रही है ये हमारे फीट से जा रही है, ठीक। तो ये लाइट रे यहाँ से टकराने के बाद जब हमारी आंखों तक यहाँ पहुंचेगी तो हमें दिखने लग जाएंगे अपने फीट, क्योंकि यहाँ से लाइट रे चल रही है और यहाँ आ रही है, तो हमारे फीट हमें जो दिखेंगे वो यहाँ कहीं दिखेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मिरर है तो इट सीम्स दैट द फीट्स आर कमिंग फार इनसाइड फ्रॉम दिस मिरर। तो इस तरह से हम अपने फीट देख पाते हैं, राइट। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से जो लाइट रे होगी वो यहाँ से टकराएगी और वापस सीधे यहीं आ जाएगी, और यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो फेस है वो हम इस मिरर में है, बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक। और कभी कभी लगता है कि ये मिरर के अंदर से आ रहा है ऐसे निकल के। सो दिस इज हाउ वी सी द इमेज। कोई भी इमेज बनती है वो ऐसी बनती है, ठीक है, सारी इमेजेस। तो इसमें क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, यहाँ से भी कुछ ना कुछ इमेजेस यहाँ से भी जा रही होंगी और वो भी हमारी आंख पे आ रही होंगी। मान लो ये हाथ है, यहाँ से कोई इमेज गई यहाँ पे, राइट, और ये हमारी आंख तक पहुंच गई, तो लो हमको हमारा हाथ देखने लग जाएगा यहाँ। तो इस तरह से दिस इज इमेजिंग बाय मिरर, दिस इज हाउ एनी मिरर मेक इमेजेस। इस तरह से ये प्रोसेस होती है इमेज बनने की। इमेजेस आर ऑफ टू टाइप, वी हैव रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो रियल में बन रही होती है, और वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो रियल में नहीं बन रही होती हैं, हमें अपीयर होता है कि दे आर फॉर्मिंग। फॉर एग्जाम्पल जो मिरर के केस में इमेज बन रही है, ये इमेज कैसी है हमारी, ये एक वर्चुअल इमेज है, ये रियल में नहीं बन रही। सो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे that comes from an object meets at a point after the reflection। तो रिफ्लेक्शन के बाद होगा, तो रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड कैन बी सीन विद द आईज। तो जो जो हम स्क्रीन पे उठा सकते हैं उन रियल इमेजेस को और आंखों से भी देख सकते हैं। तो वो सारी इमेजेस जो रियल में लाइट रेस के इंटरसेक्ट होने से बनती है वो होती है हमारी रियल इमेजेस। नेक्स्ट वी हैव वर्चुअल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज वो इमेज होगी जो वर्चुअली हमें दिख रही होगी। For example, suppose we have a person here, this is doing gym। तो यहाँ से क्या होगी, टकराने के बाद लाइट रेज अगर यहाँ कोई व्यूअर है तो वो यहाँ से देखेगा, तो उसको ये जो इमेज है वो यहाँ नहीं दिखेगी, ये इमेज ऐसा दिखेगा कि ये इस मिरर के अंदर से कहीं से आ रही है, यहाँ से। सो दिस काइंड ऑफ इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। So virtual image is an image in which the outgoing rays from an object do not meet at a point. It will appear to meet at a point in or behind the optical device. So optical device such as mirror, lens. So actually mirror ही हम ज़्यादा use कर रहे हैं, lens में तो वो पार हो जाते हैं. So but they do not actually meet after the reflection from the mirror. तो वो मिलते नहीं है ना,
प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस दिखाता है। नेक्स्ट वी हैव स्फेरिकल मिरर्स। मिरर भी हमारे बहुत टाइप के होते हैं। वैसे ही जैसे हमने प्लेन मिरर देखा था, तो प्लेन मिरर हमारा दो टाइप का होता है। सॉरी, प्लेन मिरर नहीं, जो मिरर्स की कैटेगरी है वही दो टाइप की होती है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। इनके अपने अपने सिग्निफिकेंस होते हैं। सो अब देखो क्या सिग्निफिकेंस है। तो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं। एक स्फेरिकल मिरर ऐसा होता है जो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर के साइड को बेंट होता है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड्स इनवर्ड, उसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। ओके, और एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टेड साइड बाहर की साइड को हमारा बेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये सब मिरर बनते कैसे हैं, है ना? ये कोई बड़ा बहुत ज्यादा साइंस नहीं है। मान लो हमारे पास क्या है, एक बॉल है, एक सॉलिड बॉल है सपोज। इस सॉलिड बॉल के ऊपर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, चमकदार पॉलिश कर दिया। तो जैसे ही इसके ऊपर चमकदार पॉलिश कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, ऊपर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी और अंदर वाली वैसे ही खुरखुरी रहेगी। तो ये ऐसा बन गया। आप इसको छोटा सा पीस ऐसा काट दो। अब जब आप ये वाले पीस को उठाओगे बाहर तो ये ऐसा दिखेगा। इसका बाहर वाली साइड कैसी हो जाएगी, एकदम चमकदार हो जाएगी, और अंदर वाली साइड कैसे रह जाएगी, ऐसी डार्क रह जाएगी। तो ऊपर वाली साइड तो ये बन गया कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, है ना? वैसे ही क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, एक और सपोज यही वाला उठा लें, ऐसा कोई बॉल ले लें, हैं, इस बॉल में छोटा सा छेद करो और उसके अंदर क्या भर दो, गैसेस भर दो। तो वो गैस क्या होंगी, वो गैस इसके अंदर चिपक जाती हैं और फिर क्या हो जाता है, ये भी एक एकदम पॉलिश्ड हो जाता है। जब ये पॉलिश्ड हो जाएगा, आप इसको इतना काटिए और इसे बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर की साइड ये कम चिकना होगा, अंदर की साइड ये ज्यादा चिकना होगा। तो ये बन गया। These are commonly used terms about spherical mirrors. So let's start. Suppose we have a spherical mirror like this. ये कोई sphere है suppose, है ना? So ये जो sphere है, ठीक, तो ये जो रेडियस होगी ये sphere की रेडियस होगी, है ना? Suppose this is the sphere radius. तो ये जो रेडियस होगी वो sphere की रेडियस होगी। ओके, अच्छा यहाँ पे कर्वेचर लिख दिया, बाय फॉल्ट लिख दिया होगा, बट दिस इज, हम उसको बोलेंगे r, जो हम यूजुअली लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ लाइन नोन एज इट्स एक्सेस। और ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, राइट? ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द मिरर। पोल कहाँ होता है? पोल समवेयर यहाँ होता है, ये इसका पोल होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मिरर। तो ये इसके पोल होंगे। तो ये क्या होगा, इसके पोल से होके जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। ये एक सीधी लाइन होती है विच इज कंप्लीटली टोटली इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होती है। So this is how we define the principal axis. Next we have center of curvature. So this is the center of curvature as we have discussed. तो center of curvature को कैसे हम define करेंगे? It is the reflecting surface of the spherical mirror forms a part of the sphere. This sphere has a center. This point is called center of curvature of the spherical mirror. It is represented by letter C. So we always represent center of curvature by capital C. कहीं कैपिटल C लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि हमने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है, right? So we have to note one thing from here, that center of curvature is not a part of the mirror. ये जो सेंटर है, this is not a part of mirror. ये हमने अपने आप चूज किया है. This is also an imaginary thing. ये हमने इमेजिन कर रखा है, right? And it lies outside the reflecting surface in both the cases. Either it is a concave mirror or it is a convex mirror. In both the cases, it always lies away from the reflecting surface. Next, we have radius of curvature. What is the radius of curvature? So, radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror form a part.
इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी देखो पीछे तक क्या था, पीछे तक ये एक सरफेस था, हमने सरफेस का क्या कर लिया, एक छोटा सा पार्ट इतना सा अगर हमने कट कर दिया तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्या है, अब ये स्फीयर नहीं बचाना, ये छोटा सा कर्व है, स्पेशली या कर्व नहीं, हम इसको कर्वेचर बोल देते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे कर्वेचर है। तो अब जो इसकी रेडियस होगी हम उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले था ये रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ कर्वेचर नहीं होगा, यहाँ होगा स्फीयर, SPHERE। सो दिस इज द स्फीयर। अभी मेरे पास पेन अवेलेबल नहीं है तो ये ऐसा ही बन रहा है। आई होप तुमको ये समझ आ रहा होगा। तो यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर F। तो फोकल लेंथ क्या होता है, ये क्या रखा है कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, व्हिच इज शोन इन द फिगर हियर। तो ये होती है इसकी फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूजुअली जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। दैट इज इफ वी हैव दिस होल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय R, तो ये अगर ये R है, R को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है किसका, फोकल लेंथ। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग and an important relation between radius of curvature and focal length. You have to learn this. आपको ये याद करना पड़ेगा भाई। ये है हमारा R equals to 2f. Next we have rules obtaining images from the spherical mirror. अब देखो वो कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक। सो रूल नंबर 1, अब ये सारे रूल्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जब बहुत सारे आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, तो उन इमेज फॉर्मेशन में कौन सी रे कहाँ को जाएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी ना। अगर हमें दिस सेट ऑफ रूल्स पता होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प से बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं। तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं ताकि बाद में हम रटेंगे नहीं उनको, हम इनकी हेल्प से अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और आसानी से इमेजेस ऑब्टेन कर लेंगे। सो नंबर 1 इज अ रे of light which is parallel to the principal axis of the mirror passes through its focus after the reflection. So ये क्या होगा, हमेशा जो light ray होगी which is parallel to the principal axis always passes through the focus से pass through होगी। So here we have a mirror here, ये है इस mirror का principal axis और somewhere यहाँ होगा इसका pole। okay, so here is pole represented by P, पोल से लेकर के दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C तक की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस पोल से लेकर के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है पोल से करते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे, हाफ से जहां पहुंचेंगे वो होगी इसकी फोकल लेंथ। सो अकॉर्डिंग टू दिस द लाइट रे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस, इट इज अगेन पासिंग थ्रू द फोकस, दिस पॉइंट इज द फोकस एंड दिस इज द रूल that a light ray coming parallel to the principal axis of the mirror after the reflection passes through the focal point. So this is the first rule, this always passes through the focal point. अगर कोई line parallel to the principal axis है तो ये क्या होगी हमेशा, it always pass through. So this is the first rule. Second we have second rule, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. अगर कोई भी लाइट रे, ठीक, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर C से पास थ्रू होके जा रही है, वी हैव C हियर, अगर C से पास थ्रू होके जा रही है तो वो सेम पाथ पे वापस आ जाती है। सो दिस इज द रूल। फॉर एग्जांपल लाइट रे कमिंग towards the center of curvature will pass through the on the same path, ना, ये यहाँ से आई, after the reflection it is getting reflected back on the same path, ये center of curvature से आ रही थी and it is going back to center of curvature. Next we have next rule is ray incident obliquely on the principal axis. अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली ऐसे टेढ़ी प्रिंसिपल एक्सिस पे या फिर पोल से टकरा के वापस जाएगी
ठीक, that follows all laws of reflection and make equal angles with the principal axis. This is the rule. That is, light ray coming towards the surface, ये light ray क्या हुई, surface से आ रही है, okay, देखो आई surface पे obliquely incident हुई, it will get reflected back to the path, and during this motion we have this angle equals to r या I we can say. तो ये जो एंगल है, अगर ये इंसिडेंट रे थी, so this angle would be the incident angle, और ये जो एंगल होगा this is angle of reflection, as we have seen in the case of reflection, right? So we have seen the three rules. Number one, a light ray passing through the is coming parallel to the principal axis will pass through the focus, right? Second, we have a light ray passing through the center of curvature will pass through the center of curvature after getting reflected from the mirror. It could be concave mirror, it could be convex mirror. And if a light ray incident obliquely on the principal axis, it follows all rules of reflection and make equal angles with the principal axis, right? Like this. Next we have rule number 4. Ray passing through the principal focus of concave mirror or ray which is directed towards the principal focus of convex mirror becomes parallel. It becomes parallel. ये parallel हो जाती है after the reflection. किसके parallel? Principal axis के parallel. For example, the ray coming towards, there is a ray, ये क्या है, एक ray है which is coming, which is passing through this F. This is the focal point F. ये इस focal point से pass through हो रही है, और after the reflection it become parallel to the principal axis like this. It always pass through. So this is the rule number 4. So we have seen all set of rules. ये सारे set of rules क्या होंगे, बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं जब हम आगे image formation पढ़ने वाले हैं. So इस वीडियो में इतना ही. Thanks for watching. Have a nice day.